सॉरी सकीना, मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, शादी की 3री एनिवर्सरी मुबारक हो। सॉरी सकीना, काम ज्यादा था तो मैं भूल गया। मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया। अरे कोई बात नहीं, अभी तो 10 दिन पहले तुमने मुझे इतनी शॉपिंग कराई है, अभी तो मैंने उसे भी यूज नहीं किया। सकीना, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? नहीं, वैसे भी रिश्ते गिफ्टों से नहीं एक दूसरे के साथ से निभाए जाते हैं। सकीना की बातें सुनकर मुझे अपनी पहली पत्नी रोशनी की बात याद आ गई। अरे वाह, आज तुमने इतने सारे खाने बनाए हैं। हाँ, आज हमारी एनिवर्सरी है ना, लाओ मेरा गिफ्ट। सॉरी रोशनी, मैं भूल गया। क्या यार, तुम हमारी एनिवर्सरी कैसे भूल सकते हो? क्या तुम ब्रेकअप करना चाहते हो? रोशनी, तुम हर बात में ब्रेकअप बीच में क्यों लाती हो? और मैं तुम्हें कब गिफ्ट नहीं देता? नया साल पर, वैलेंटाइन डे पर और 7 तारीख को हम मिले। हर महीने की 7 तारीख को मैं तुम्हें गिफ्ट देता ही हूँ। तो तुम मेरे गिफ्टों का भी हिसाब रखते हो? रोशनी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैं अपने ऑफिस के दोस्त से बात कर रहा होता हूँ, तभी वहाँ पर सकीना आ जाती है। इमरान। अरे सकीना, तुम इससे मिलो, ये मेरी कंपनी की दोस्त सिमरन है। हेलो सिमरन। हाय सकीना, अच्छा अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। सकीना, सिमरन और मैं साथ में काम करते हैं। तुम चाहो तो मेरी बॉस से पूछ सकती हो। इमरान, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब चलो खाना खाने चलते हैं। सकीना की बात सुनकर मुझे रोशनी की बात याद आ गई। अरे रोशनी, तुम इतनी ठंड में यहाँ कैसे? लो ये पहन लो। हटाओ इसे। और ये लड़की कौन है? तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रहे हो? रोशनी, ये मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। लेकिन तुम दोनों साथ में ऐसे घूम रहे हो जैसे ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो। लगता है ये लड़की पागल है। रोशनी, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? सॉरी इमरान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना, इसीलिए। प्यार करने के साथ साथ भरोसा करना भी जरूरी होता है। जानू, मैंने कहा ना मैं 10 बजे तक आ जाऊंगा। बेबी, मैं किसी लड़की के साथ नहीं, अपने दोस्तों के साथ हूँ। ये देखो यार, शादी के बाद तो जिंदगी खराब हो गई है, हम कहीं आ जा भी नहीं सकते। हाँ यार, यही हाल मेरा। कहाँ हो, कब आओगे, किसके साथ हो? मिनट मिनट पर वीडियो कॉल करती है। लेकिन मेरी पत्नी कभी ऐसा नहीं करती, वह मुझ पर बहुत भरोसा करती है। इस बात में हमारा इमरान बहुत लकी है। चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। चीयर्स। अरे इमरान, तुम वॉशरूम क्या गए? तुम्हारी वाइफ ने तो कॉल कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिया है। क्या तुमने उसे बताया नहीं कि तुम मेरे साथ पार्टी में हो? सॉरी सर, माफ करना, मैं अभी उससे बात कर लेता हूँ। रोशनी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं बॉस के साथ पार्टी में हूँ, तो तुमने कॉल क्यों की? मैं कब से तुम्हें वीडियो कॉल कर रही हूँ, तुम रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो? और मैं कैसे मान लूँ कि तुम बॉस के साथ हो? तुम किसी लड़की के साथ भी तो हो सकते हो। रोशनी, तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी लड़की के साथ हूँ? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्यों हर बार मुझे तुम्हें सफाई देनी पड़ती है? जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो क्या फायदा है इस रिश्ते का? मैं थक चुका हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अलग हो जाते हैं। दोस्तों, तुम्हें पता है मेरी पत्नी शेरनी है, वह हमेशा मुझ पर धारती रहती है। अरे इमरान, वहाँ देख तुम्हारी पत्नी सकीना, ये तो बड़ा महान बन रहा था कि उसकी पत्नी इस पर रोक टोक नहीं करती, ये तो सीधा यहाँ तक आ गई। यार, इन पत्नियों का प्रॉब्लम ऐसा ही है, ये हमें कभी खुशी नहीं दे सकती। अरे यार, ऐसा नहीं है। दरअसल सकीना हमें लेने आई है, क्योंकि जब मैं पार्टी में था तो सकीना का मुझे मैसेज आया था। इमरान, तुम दोस्तों के साथ हो तो ड्रिंक जरूर करोगे, इसीलिए निकलते समय 10 मिनट पहले मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। ड्रिंक करके गाड़ी मत चलाना। सकीना हमें लेने आई है, वरना पूरी रात सड़क पर ही बितानी पड़ती। अरे यार, इमरान कितना लकी है ना। थैंक्स सकीना, तुम बहुत अच्छी हो। अब तारीफ करना बंद करो और सो जाओ। घर आने पर मैं तुम्हें जगह दूंगी। रिश्ते में भरोसा करना सीखो, क्योंकि जिस रिश्ते में भरोसा नहीं होता है वह रिश्ता अक्सर टूट जाया करते हैं। दोस्तों, अगर मैंने सही कहा तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना। आज क्लास के बाद तुम लोगों को मेरी तरफ से पार्टी है। वाह यार, काश हम भी काजल के हॉस्टल रूम में होते तो कितना अच्छा होता। हाँ यार, काजल तो सच में बहुत अमीर है। कहाँ लेकर जाओगी? क्या खिलाओगी? कम से कम एक को सौंफ खिलाना। एक तो वह तुम्हें पार्टी दे रही है और तुम लोग नखरे कर रहे हो। हाँ, मैं तुम लोगों को भूखा थोड़ी मारूंगी, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। काजल, तुम अपना रूम चेंज करके हमारे रूम में क्यों नहीं आ जाती? हाँ काजल, हमारे रूम में आ जाओ, बहुत मजा आएगा। काजल दूसरे रूममेट के सामने दिखाती है कि वह बहुत अमीर है, लेकिन वह असल में क्या है ये तो हम ही जानते हैं। हैप्पी बर्थडे रोशनी। रोशनी, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए केक लाई हूँ। और मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट। थैंक यू सो मच दोस्तों। तभी दूसरी रूममेट को देखकर काजल दिखावा करती है। रोशनी, मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई, लेकिन मैंने तुम्हारे अकाउंट में 4 बार पैसे ट्रांसफर किए हैं, चेक कर लेना। बाप रे, ये कितनी ज्यादा अमीर है। वाह काजल, तुम तो बहुत अमीर हो। काजल, मैंने तुम्हारा पार्सल वहाँ टेबल पर रख दिया है। थैंक यू। चलो आज मैं तुम सबको खाना खिलाती हूँ। अरे काजल, रहने दो, फिजूल पैसे खर्च मत करो। नहीं, खाना तो बनता है। थैंक यू अमीर दोस्त। काजल, तुम सब पर इतने पैसे खर्च करती है, फिर भी तुम लोग उसे नखरे दिखाती हो। अरे काजल, अपना थोड़ा पैसा इन पर भी खर्च करो ना। हाँ, तुम इनकी ही रूममेट बन जाओ ना। तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? जरूर कोई न कोई बात है। हाँ, क्योंकि काजल अमीर बनने का दिखावा करती है, रियल में यह एक नंबर की कंजूस है। अरे ये देखो, काजल ने मुझे 4 बार में सिर्फ 13 रुपए ही ट्रांसफर किए हैं। क्या काजल, तुमने 4 बार में सिर्फ 13 रुपए ही ट्रांसफर किए हैं? हाँ, तो क्या हुआ, ये तो 4 बार ही है ना। वाह, क्या बात है। काजल, हम 4 लोग हैं और सिर्फ 1 प्लेट टमाटर अंडा। हाँ, तो क्या हुआ, ये बहुत है, एडजस्ट हो जाएगा। काजल, मैं कुछ और ऑर्डर कर देती हूँ। अरे मेरे होते हुए जरूरत नहीं है, मैं लेकर आती हूँ। फिर काजल छोटे छोटे फ्रूट स्लेट प्लेट लेकर आती है। लो, अब तो बहुत है ना। सकीना, ये सब क्या है? वेटर, सारा खाना 25 का है ना। ये लो, मेरे पास 20 का डिस्काउंट कूपन है। बाप रे, आज सिर्फ 5 रुपए खर्च किए। चलो अब खाओ। तुम सब क्या याद करोगी किस अमीर दोस्त से पाला पड़ा है। काजल का प्यार सस्ता हो सकता है पर इतना गिरा हुआ होगा, सोचा नहीं था। वाओ, सिमरन के हाथ में कितना अच्छा ब्रेसलेट है। मेरे होते हुए टेंशन कैसी। फिर काजल मेरे हाथ में एक शादी ब्रेसलेट डाल देती है, जो मार्केट में 2 रुपए की 4 मिलती है। अरे बाप रे, ये तो दिखावाबाज है और हम बेवजह इसे अमीर समझ रहे थे। हाँ चलो, कंजूस कहीं की। चलो हम भी कैंटीन में कुछ बढ़िया खाते हैं। अरे सुनो तो दोस्तों, असली अमीरी पैसे से नहीं दिल से होती है और दिखावा करने वाले अक्सर अकेले रह जाते हैं।
दीदी क्या मैं आपके साथ बैठकर चाउमीन खा सकती हूँ? मैं तुम्हें जानती भी नहीं और यहाँ पर काफी सीटें खाली भी हैं। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे चाउमीन खाते हुए मजाक उड़ाए कि इसके पास कोई दोस्त भी नहीं है। अच्छा बैठ जाओ, साथ में खाते हैं। आपको देखकर लगता है कि आप टेंशन फ्री हैं, मेरे जैसी नहीं जो हमेशा 4 लोगों से लात खाती रहूं। तुम्हें कोई परेशानी है क्या? मैं हमेशा ग्रुप में रहना चाहती थी। स्कूल में मुझे अलग कर दिया गया, कॉलेज में भी लोग इग्नोर करते हैं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? फिर तुमने क्या किया? स्कूल में मैं सबसे बचने लगी, कॉलेज में लोगों को खुश करने लगी, लेकिन अरे ये तो अपनी रूममेट काजल है, मुझसे तो हमेशा यह डर डर के बात करती है। लात खाना, खुश करना और डर डर के जीने से जिंदगी बार बार वही हालात देती है। इंसाफ नहीं मिलता जब तक तुम जवाब नहीं देती। सकीना, मैं चाहती हूँ तुम मेकअप कंपटीशन में हिस्सा लो। मैम, मैं तो ठीक से कपड़े भी नहीं पहन पाती, शर्म आती है। कोशिश करो, प्रैक्टिस से सब ठीक हो जाएगा। सॉरी मैम, मैं नहीं कर पाऊंगी। तुम जैसी होनहार लड़की पीछे हट रही है, ऐसा क्यों? स्टूडेंट लाइफ में मैंने अपने मौके खुद खो दिए। आज तो छुट्टी है, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। सकीना, मेरी एक नई सहेली आ रही है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, लेकिन जब उसकी नई दोस्त आ गई तो मैं उसके लिए बेकार हो गई। मैं नहीं आऊंगी, तुम लोग जाओ। मैंने खुद ही अपनी दोस्ती बिगाड़ ली और फिर सबसे दूर हो गई। अरे ये किसने किया? जब लोग मुझे परेशान करते थे तो मैं हमेशा भाग जाती थी। फिर आगे क्या हुआ? बाद में फिर वही हालात मेरे सामने आए, लेकिन इस बार मैंने अलग जवाब देना सीखा। सकीना, तुम्हें मेरी कंपनी की तरफ से इंटरव्यू देना है। मैं इस बार मौका नहीं छोड़ूंगी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। जिंदगी बार बार मौके देती है, बस एक बार पकड़ना होता है। चलो खाना खाते हैं। सकीना, मैं एक नया दोस्त लाना चाहती हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार मैंने समझदारी दिखाई और दोस्ती बढ़िया हो गई। सकीना, इतनी जल्दी कैसे प्रमोट हो गई? कहीं कोई गलत काम किया है क्या? ऐ लड़के, तुम सच क्यों नहीं बताते कि तुमने चीटिंग करके एग्जाम दिया है? समीर, सच सच बताओ वरना तेरा दांत तोड़ दूंगा। सॉरी, मैंने चीटिंग करके एग्जाम पास किया है। अगली बार किसी लड़की के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोच लेना, वरना वह तुम्हारी शामत ला देगी। इस बार मैंने भागने के बजाय सामना किया। हर बार वही हालात इसलिए आते हैं ताकि तुम बदल सको। इसका मतलब मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी लोगों को खुश करना और डर डर के जीना। क्या अब तुम्हारे पास नया जवाब है? हाँ, ए लड़की, ला मुझे दे, मैं पीती हूँ। तेरी भैंस की आँख, निकल यहाँ से। तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है। हाँ बोलूंगी, जाओ जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अरे भागो यहाँ से। चलो मैं अब चलती हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। तुमने अब सही जवाब देना सीख लिया है। शुक्रिया सकीना दीदी। दीदी क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? मैंने काजल को सब सिखाया और अब काजल इसे सिखाएगी। पापा से प्यार करने वाले लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपने नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगी कि आप किसी और से प्यार करते हैं। काजल, आजकल तुम्हें कौन सा इन्फ्लुएंसर बिल्कुल नहीं पसंद? वह सकीना काफी चिड़चिड़ी है। देखो जरा, एक नजर में ही पता चल रहा है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। क्या तुम लोगों ने सुना? हमारे हॉस्टल में एक नई इन्फ्लुएंसर रहने आई है। अरे कौन? शायद उसका नाम सकीना है। क्या? हेलो एवरीवन, मैं हूँ सकीना। तुम तो बहुत सुंदर हो। ये सब मुझे फ्रेंड्स ने भेजे हैं, तुम लोग भी लो। इन्फ्लुएंसर दीदी, आपका तो ग्रेजुएशन हो चुका है ना, फिर भी हॉस्टल में क्यों रह रही है? मैं भी इसी स्कूल से पढ़ी हूँ। एक कैंपस ड्रामा शूट करना है, इसलिए पुरानी यादें ताज़ा करने आई हूँ। वाह सकीना, तुम्हारा स्वागत है। मेरी रूममेट एक बड़ी स्टार है, चलो एक फोटो लेते हैं। नहीं, मेरा अभी फोटो खिंचवाने का मन नहीं है। देख रही हो कैसे भाव खा रही है? ये तो बड़ी सेलिब्रिटी है, मैं इसके करीब जाऊंगी, इसका राज जानूंगी और इसे बदनाम कर दूंगी। सकीना दीदी लाओ, मैं आपका बिस्तर लगा देती हूँ। थैंक यू। सकीना लाइव स्ट्रीम कर रही है तभी। काजल, मेरा पार्सल आ गया, जरा ले आओ। ठीक है। काजल जाकर सकीना के लाइव स्ट्रीम के कमेंट में लिखती है कि सकीना अपनी रूममेट को नौकरानी की तरह इस्तेमाल करती है, जिससे सकीना की ऑडियंस उस पर भड़क जाती है। सकीना सफाई देते हुए, नहीं, वह मेरी रूममेट और दोस्त दोनों हैं। सकीना की ऑडियंस सकीना को राजकुमारी की बीमारी बोल रही है। ये सुनकर मुझे मजा आ गया। काजल, मुझे काम के सिलसिले में थाईलैंड जाना है। मैं तुम्हारी असिस्टेंट बन सकती हूँ क्या? मैं इसके साथ जाऊंगी और इसके सारे राज रिकॉर्ड कर लूंगी। ठीक है, एक बिजनेस क्लास टिकट है और एक इकोनॉमी। ये अपने असिस्टेंट के साथ कितनी कंजूसी कर रही है। काजल, ये लो कमरे का कार्ड और इसे अच्छे से रख दो। हाँ। और सुनो, सामान रखने के बाद फौरन मेरे पास आ जाना, हमें शूट शुरू करना है। हाँ। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं। काजल, रूम की कार्ड लेकर आओ। हाँ लाई। क्या हुआ? कुछ मिला? कुछ खास नहीं, बस सारा दिन काम करवाती है। सुन, एक मौका है। समीर नाम की एक दूसरी इन्फ्लुएंसर इसके खिलाफ सबूत ढूंढ रहा है, उसका हेल्प करो। मैं कम ऑन यार, अगर तूने उसे जानकारी दे दी तो वो पैसे देगा। मैंने आज दोपहर 3 बजे उसके साथ तुम्हारा मीटिंग फिक्स कर दिया है। कितने पैसे देगा? ये मौका हाथ से मत जाने दो, पूरे 3 लाख देगा, मजा आ जाएगा। काजल, ये देखो, हमारे शूट पर 80 मिलियन व्यूज आ गए हैं। काजल कहाँ गई? मुझे क्या पता। काजल, ये क्या है? ये आपका पार्सल है। पार्सल नहीं, मैंने तेरे लिए केक मंगाया है। तेरा फॉर्म देखा था मैंने। आज तेरा जन्मदिन है ना? क्या? हैप्पी बर्थडे। आज जो चाहे वो शॉपिंग कर, सारा बिल मैं भरूंगी। थैंक यू सो मच इन्फ्लुएंसर दीदी। सुनो, आज मेरा लाइव स्ट्रीम करने का मन नहीं है, तुम कर लोगी? क्या? मेरी सारी ऑडियंस को पता है कि तुम मेरी प्यारी असिस्टेंट हो। ठीक है, मेरे बारे में कितना सोचती है?
क्या हुआ? वीडियो रिकॉर्ड किया? लाओ पेन ड्राइव दो, बहुत पैसे मिलेंगे। तुम बस दूसरों की बुराई ढूंढते रहते हो। क्या तुम्हारे पास अपना कोई काम नहीं है? मुझे तुम्हारे गंदे पैसे नहीं चाहिए। वो बहुत मेहनती है, वह रात रात जाग कर काम करती है ताकि अच्छी वीडियो बना सके। तुम जैसे लोग उसे कभी नहीं समझ पाएंगे। क्या बकवास कर रही हो? पैसे चाहिए या नहीं? काजल, मेरा शूट पूरा हो गया और अब मैं हॉस्टल छोड़ रही हूँ। क्या तुम मेरी परमानेंट असिस्टेंट बनोगी? मैं तुम्हें 80,000 सैलरी दूंगी और सारा खर्चा मेरा होगा। जी दीदी, मैं आपके साथ ही रहूंगी। दोस्तों, हमें किसी के साथ भी गद्दारी नहीं करना चाहिए। लाइक सब्सक्राइब करके